महिला पुलिस तुरंत हरकत में आ जाती है, इस शीशी को भी जो है बरामद कर लिया जाता है। मैम क्या कुछ बताना चाहेंगे? एक जानकारी मिली थी कि एक व्यक्ति ने थाने में के बाहर जो है आया हुआ था, उसने जहर खा लिया, क्या मामला निकला मैम? वो दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ की तरह लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। तो थाने से तो यहाँ से उनका हो गया था जो भी राजीनामा था, तो बाहर जाके उनकी बात हुई है, वो उस चीज़ का देखो हमें भी नहीं पता है। वो जब बातचीत हुई ठीक होगा, कॉन्शियस अपनी हालत में आएगा तब पता चलेगा। ये ममता नाम की लेडीज है, इसके साथ ये लिविंग रिलेशन में रहता था। इस मामले का मेरे को पता लगभग 1 साल पहले से भी है, लेकिन इनका क्या आपस में डिस्प्यूट था इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ, कल उसने महिला थाने में एक दरख्वास्त दी हुई थी। दरख्वास्त के बाबत वो 11 बजे यहाँ महिला थाने में आ गया था। उसने 1 बजे तक वो बैठा रहा, लेकिन ममता नहीं आई। जो आपस में पुलिस वालों की और उसकी बातचीत हुई, वो सारा वृत्तांत उसने अपनी मिसेज को सुनाया। भाई मेरे ऊपर 10 साल की लड़की का गलत इल्ज़ाम लगा के और मेरे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, भी तेरी सारी उम्र जमानत नहीं होगी। इस मामले में उसने अपनी मिसेज को यहाँ तक भी कहा, भाई मेरे बच्चे तेरे को ही पालने पड़ेंगे। मैं तो बिल्कुल जलील हो चुका हूँ। महिला थाने में कल आत्महत्या करने वाले व्यक्ति की मौत हो जाती है। कल हमने आपको खबर दिखाई थी कि उसने जहर खा लिया, उसकी तबीयत खराब थी, हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ ही देर बाद उसने दम तोड़ दिया। लिव इन रिलेशनशिप में वह रहता था, किसी लड़की के साथ रहता था, लेकिन क्या कुछ पूरा मामला है? एसएचओ साहब इस समय हमारे साथ मौजूद है थाना सिविल लाइन से, उनसे जानना चाहेंगे। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे? कल एक महिला थाने में एक व्यक्ति आता है, कहाँ का रहने वाला था, जिसने वहां पर जहर खा लिया, जिसकी तबीयत खराब हो गई थी, और बता रहे हैं कि कल थोड़ी देर बाद उसने दम भी तोड़ दिया। हमारे पास कल इन्फॉर्मेशन आई थी कि राजेश नाम का एक लड़का है, उसने पॉइज़न खा लिया और उसकी तबीयत ख़राब होगी। महिला थाने में गया था वो, तो उसको हॉस्पिटल में लेके गए हमारे ERV वाले, तो वहाँ पे उसका इलाज हुआ और काफ़ी देर बाद वो एक्सपायर हो गया। वो बाद में पता चला एक लेडी है, उसने राजेश के खिलाफ़ एक कंप्लेंट दी हुई थी, जिसके सिलसिले में वो महिला थाने में बुलाए गए थे दोनों पक्ष, और उनका राजीनामा भी हो गया था वहाँ पर। और उसके बाद उसका जो ब्रदर है राजेश का, उसकी कंप्लेंट पे हमने मुकदमा दर्ज किया उस लेडी के खिलाफ 306 IPC का। तो ये लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे? हाँ, बता रहे हैं कि लिव इन रिलेशन में 10 साल से रह रहा था इसके साथ, लेडी के साथ। तो कल इसने जब महिला थाने में जहर खाया, हालांकि वहाँ महिला जो SHO थी, एडिशनल SHO ने जहर की शीशी भी कब्जे में ले ली थी, लेकिन कितनी देर बाद मौत हुई और कहाँ पर उसको ले जाया गया? मौत तो उसकी 3-4 घंटे बाद हुई इलाज के दौरान, और कल्पना चावला में इमरजेंसी के अंदर था, इलाज के दौरान मौत हो गई उसकी। तो उसके परिवार के लोगों ने जिस महिला के साथ वह रह रहा था लिव इन रिलेशनशिप में, उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया? जी, उस लेडी के खिलाफ मामला दर्ज करा रखा है 306 का। कोई रिकॉर्डिंग की बात भी सामने आ रही है? रिकॉर्डिंग भी आई है हमारे पास, कब्जा पुलिस में लेंगे उसको भी और तफ्तीश करेंगे, जैसे ही होगी फिर कार्रवाई करेंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरह से उस व्यक्ति ने जहर खा लिया था, कुछ देर बाद उसकी इलाज के दौरान मौत हो जाती है। पुलिस ने जिस महिला के साथ वह रिलेशन में रह रहा था, मृतक के परिजनों के बयान पर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। एक रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी जो है पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। क्या कुछ इस मामले में निकल कर सामने आता है वो देखने वाली बात होगी। तो ये लाइव तस्वीरें समय करनाल के थाना सिविल लाइन से आप देख रहे थे। वो बस इतना कह रहे थे कि उसने मेरे ऊपर केस कर दिया, गलत इल्ज़ाम डाला मेरे ऊपर, मेरे को फंसा देगी, मेरे को मार देगी, वो जान से मार देगी, मुझे बचा लो। ये समय आप देख सकते हैं जो तमाम परिवार के लोग हैं राजेश के, वो इस समय महिला थाने में मौजूद है। CCTV कैमरे की फुटेज को खंगाला गया, जिसमें साफ तौर पर दिखा कि उसने जहर खाया, उसकी तबीयत बिगड़ी और एम्बुलेंस के माध्यम से उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। लेकिन परिवार के लोग इस समय आप देख सकते हैं SP ऑफिस में जाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक SP साहब से वह नहीं मिल लेते तब तक पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे, उसके बाद वह पोस्टमार्टम कराएंगे। लेकिन इस समय आप देख सकते हैं थाना सदर SHO इस समय उनको समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि उस महिला के खिलाफ आपके बयान पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जो सबूत आगे आएंगे उसके खिलाफ पर आगे कार्रवाई की जाएगी, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं करनाल के महिला थाना से। तो तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं SP ऑफिस में मुलाकात करने जाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहाँ जा रहे हैं जी? सर SP साहब से मिलने जा रहे हैं। एक बारी दूध का दूध और सच्चाई का पता लगना चाहिए, भी कारण क्या था ये। बिल्कुल आप देख सकते हैं इस समय SP करनाल से मुलाकात करने जाते हुए तमाम लोग नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप करनाल के महिला थाना से आप देख रहे थे। इस समय मौजूद है करनाल के महिला थाना में। कल इसी जगह पर ये जो व्यक्ति यहाँ पर खड़ा था, राजेश जिसका नाम है, यहाँ पर जहर की शीशी बरामद होती है। महिला थाना में इस समय मौजूद है राजेश नाम का व्यक्ति, जिस पर यह बताया जा रहा है कि वो एक महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में कई सालों से रह रहा था, लेकिन उस महिला ने इसके खिलाफ यहाँ पर शिकायत दे दी, जिसको लेकर वो मानसिक तौर पर काफी परेशान चल रहा था।
उसने अपनी पत्नी को लास्ट में फोन भी किया है कि वो उस महिला से काफी तंग है, उसको हरास किया जा रहा है, जिसके चलते वो यहाँ पर जहर खा लेता है। लेकिन जहर खाने के कुछ ही देर बाद उसकी मौत भी हो जाती है। काछवा गांव का रहने वाला राजेश है। हालांकि पुलिस की बात की जाए तो पुलिस ने लिव इन रिलेशनशिप में जिस महिला के साथ वह रहता था उसके खिलाफ मामला भी दर्ज कर दिया गया है। और इस समय आप देख सकते हैं गांव के जो एक्स सरपंच है, मोजीज आदमी है और उनके भाई हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कार्रवाई वो चाहते हैं, इनके भाई इस समय हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे क्या कुछ बताना चाहेंगे। कल आपके भाई यहाँ पर आए हुए थे, उनके खिलाफ जिस महिला के साथ वह लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है उसने शिकायत दी थी, जिसको लेकर वो परेशान चल रहे थे। कल उन्होंने यहीं पर जहर खा लिया, कुछ देर बाद उनकी मौत हो गई। क्या कुछ जानकारी मिली आपको और क्या चाहते हैं आप? हमारे को तो पता नहीं लगा जी, ना कोई खबर आई है, ना पुलिस थाने ने हमारे को बताया है। हमारे को तो पता नहीं अभी जहर खाया है क्या, या पुलिस ने मारा है, कैसी भी है। हम ये चाहते हैं कि हमारी कार्रवाई पुलिस करे और हमारे को न्याय मिले। तो आप महिला थाने में आए हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो उनके भाई हैं, आप देख सकते हैं। क्या नाम है आपका जी? राजकुमार। राजकुमार है। सरपंच साहब हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप ही के गांव का ये व्यक्ति था राजेश, जिसने कल यहीं पर महिला थाने में जहर खाकर आत्महत्या कर ली। लिव इन रिलेशनशिप में रहता था किसी महिला के साथ, क्या मामला है? सर, ये ममता नाम की लेडीज है, इसके साथ ये लिविंग रिलेशन में रहता था। इस मामले का मेरे को पता लगभग 1 साल पहले से भी है, लेकिन इनका क्या आपस में डिस्प्यूट था इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ, कल उसने महिला थाने में एक दरख्वास्त दी हुई थी। दरख्वास्त के बाबत वो 11 बजे यहाँ महिला थाने में आ गया था। उसने 1 बजे तक वो बैठा रहा, लेकिन ममता नहीं आई। जो आपस में पुलिस वालों की और उसकी बातचीत हुई, वो सारा वृत्तांत उसने अपनी मिसेज को सुनाया। भाई मेरे ऊपर 10 साल की लड़की का गलत इल्ज़ाम लगा के और मेरे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, भी तेरी सारी उम्र जमानत नहीं होगी। इस मामले में उसने अपनी मिसेज को यहाँ तक भी कहा, भाई मेरे बच्चे तेरे को ही पालने पड़ेंगे। मैं तो बिल्कुल जलील हो चुका हूँ। मैं ये चाहता हूँ सर, वो कैसे मरा, उसको किसने मारा, इसका कारण क्या है, सच्चाई जांच के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो यहाँ तक ये चाहता हूँ, प्रशासन के खिलाफ हमारे साथ प्रशासन सहयोग कर रहा है, लेकिन प्रशासन हमारे को ये जरूर बताए भाई ये मरा कैसे और किसने मारा। जो महिला है कितने सालों से वह उसके साथ रह रहा था? लगभग 6-7 साल से। और दूसरा जो शिकायत बता रहे हैं कि उस महिला ने शिकायत दी कि उसकी बच्ची के साथ वह गलत काम छेड़छाड़ करता था, क्या करता था, इससे परेशान था वो इसको लेकर? बिल्कुल इससे लेकर परेशान था। उसने अपनी बात में भी बताया, उसने जो अपनी मिसेज को मरने से पहले फ़ोन किया है, हमारे को तो सर मरने के बाद पता चला है, उसका ये नहीं पता भी उसको दाखिल किसने कराया। लेकिन बता रहे हैं कि उस महिला ने कल ही शायद समझौता भी कर दिया था, उसको छुड़ा कर भी लेगी थी, ऐसी कोई बात है? इस बारे में हमारे को सर कोई पता नहीं है। उसका समझौता हुआ है, वही जो मिला उसके साथ लिविंग रिलेशन में रह रही है। हमारे को यहाँ तक पता लगा है भी कल्पना चावला मेडिकल में भी वो लेके चलेगी। जब वो मर गया उसके बाद उसको पता ही नहीं उस महिला का वो कहाँ है और कहाँ नहीं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं महिला थाने में इस समय मौजूद है, जहाँ पर आप देख सकते हैं गाँव के तमाम लोग यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं। उनकी पत्नी भी यहाँ पर पहुंची हुई है, उनकी पत्नी भी यहाँ पर पहुंची हुई है। आप देख सकते हैं बहुत ही दुखद हादसा हुआ उस परिवार के लिए। आप देख सकते हैं उनकी पत्नी का काफी बुरा हाल है। कल उनसे बात हुई थी, क्या कुछ बताना चाहेंगे बहन जी? आपको फोन आया था आपके पति का कल? सर आया था। क्या कह रहे थे वो? वो बस इतना कह रहे थे कि उसने मेरे ऊपर केस कर दिया, गलत इल्ज़ाम डाला मेरे ऊपर, मेरे को फंसा देगी, मेरे को मार देगी, वो जान से मार देगी, मुझे बचा लो। मुझे नहीं पता था कि सच में ही ऐसा कर देगी वो। तो आप क्या चाहते हैं इसमें? मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे साथ बच्चे रुल गए, मैं रुल गई, मेरा कोई भी नहीं है, मेरे तो मम्मी डैडी भी नहीं है, बस एक घर वाले का सहारा था और मेरे पास कुछ भी नहीं है इन बच्चों के अलावा। सर मुझे इंसाफ चाहिए। देख सकते हैं महिला रोती हुई नजर आ रही है। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, रोती हुई महिला नजर आ रही है और इंसाफ की गुहार लगाती हुई नजर आ रही है, जिसकी लाइव तस्वीर इस समय करनाल के महिला थाने से आप देख सकते हैं, जहां पर राजेश नाम बताया जा रहा है। राजेश नाम बताया जा रहा है जिसने किस तरह से कल इसी महिला थाने में उसको बुलाया गया था, क्योंकि जिस महिला के साथ वह लिव इन रिलेशनशिप में रहता था, आरोप यह है कि उसने कल उसके खिलाफ कोई शिकायत दी हुई थी। उस शिकायत को लेकर उसको यहाँ पर बुलाया हुआ था और आप देख सकते हैं उसी महिला थाने में मौजूद है, जहाँ पर उसने कल जहर खा लिया और कुछ देर बाद उसकी मौत हो जाती है। करनाल के महिला थाना से इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। और राजेश की मौत के बाद इस समय उनके जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लिव इन रिलेशनशिप में साथ रहने वाली महिला के खिलाफ जो है वह सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जो राजेश है वो करनाल के काछवा गाँव का रहने वाला था, काफी सालों से महिला के साथ वह रह रहा था, लेकिन उस महिला से वह तंग आ चुका था
बताया जा रहा है कि उस महिला ने भी उसके खिलाफ कोई ऐसी शिकायत दी थी जिसको लेकर वह परेशान चल रहा था, जिसको लेकर कल उसने यहाँ पर जहर खा लिया, उसकी मौत हो गई है। पुलिस ने हालांकि उस महिला के खिलाफ मामला जो है आत्महत्या के लिए मजबूर करने का दर्ज भी कर दिया है। कमल मिडा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।